गीतों के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी, जानो इनका मोल। गीतों के बोल बड़े अनमोल, गागर में भरा है सागर, किया गीतों में अध्यात्म उजागर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। खुशामदीद और आप सबको मेरा आदाब। आप देख रहे हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल, जिसमें हम ढूंढ रहे हैं छिपा हुआ अध्यात्म। चैनल है विश्व शांति दर्शन, जिसके जनक हैं विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराड। आज हम चर्चा करेंगे फिल्म मुगले आजम के गीत जब प्यार किया तो डरना क्या के अध्यात्म पर। अब आप जानना चाहेंगे आज के गीतकार का नाम, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता पता चल ही जाएगा। आज के शायर का जन्म सन 1916 में उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में हुआ था। वो निहायती दर्जा शरीफ और तहजीबदार थे। इसकी एक मिसाल निदा फाजली की किताब चेहरे उसमें पढ़ने को मिलती है, जिसमें उन्होंने ग्वालियर के एक मुशायरे को याद किया है। वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस किताब के अपने आलेख में निदा फाजली लिखते हैं, क्या लिखते हैं? मैंने पहली बार उन्हें ग्वालियर के मेले में मुशायरे में देखा और सुना था। गर्म सूट, टाई, खूबसूरती से संवरे हुए बाल और चेहरे की आभा से वे शायर से अधिक फिल्मी कलाकार नजर आ रहे थे। मुशायरा शुरू होने से पहले वे पंडाल में अपने प्रशंसकों को ऑटोग्राफ से नवाज रहे थे। उनके होठों की मुस्कुराहट कलम की लिखावट का साथ दे रही थी। उनको अपने महत्व का पता था। जी हाँ, वो ये भी जानते थे कि उनकी हर हरकत और इशारों पर लोगों की निगाहें हैं। इस मुशायरे में हजरत नातिक गुलावटी को भी नागपुर से बुलाया गया था। लंबे पूरे पठानी जिस्म और दाढ़ी, रोशन चेहरे के साथ वो जैसे ही पंडाल के अंदर घुसे तो सारे लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। आज के शायर इन बुजुर्ग के स्वभाव से शायद परिचित थे। वे उन्हें देखकर उनका ही एक लोकप्रिय मतला पढ़ते हुए उनके हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े उनसे। क्या था वो मतला? वो आंख तो दिल को लेने तक, बस दिल की साथी होती है, फिर लेकर रखना क्या जाने, दिल लेती है और खोती है। लेकिन मौलाना नातिक गुलावटी इस प्रशंसा स्तुति से जरा भी खुश नहीं हुए। उनके माथे पर हमारे आज के शायर को देखते ही बल पड़ने लगे। वे अपने हाथ की छड़ी को उठा उठाकर किसी स्कूली उस्ताद की तरह भारी आवाज में बोल रहे थे। तुम्हारे तो पिता भी शायर थे और चाचा मौलाना जिया उल कादरी भी उस्ताद शायर थे। तुमसे तो छोटी छोटी गलतियों की उम्मीद हमें न थी। पहले भी तुम्हें सुना पढ़ा था, मगर कुछ दिन पहले ऐसा महसूस हुआ कि तुम भी उन्हीं तरक्की पसंदों में हो और उन्हीं में शामिल हो गए हो जो रवायत और तहजीब के दुश्मन है। हमारे आज के शायर इस अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थे। वे घबरा गए, लेकिन बुजुर्गों का सम्मान उनके स्वभाव का हिस्सा था। वे उनसे पूछने लगे, हजरत आपकी शिकायत वाजिब है, लेकिन मेहरबानी करके गलती की निशानदेही भी तो कर दें, तो मुझे उसमें सुधारने में सुविधा होगी। आप फरमाएं, मुझे कहाँ भूलूंगी। उन्होंने कहा, बरखुरदार, आजकल तुम्हारा एक फिल्मी गीत रेडियो पर अक्सर सुनाई दे जाता है। उसे कभी कभार मजबूरी में हमें भी सुनना पड़ता है। उसका पहला शेर यूं है, क्या 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मियाँ, इन दोनों मिसरों का वजन अलग अलग है। पहले मिसरे में तुम लगा देने से ये दोष दूर किया जा सकता था। मतलब 14वीं का चांद हो या आफताब हो, तुम जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। कोई और ऐसी गलती करता तो हम नहीं टोकते, मगर तुम तो हमारे दोस्त के लड़के हो भाई, हमें अजीज भी हो, इसलिए सूचित कर रहे हैं। बदायूं छोड़कर मुंबई में भले ही बच जाओ, मगर बदायूं की विरासत का निर्वाह तो करो यार। हमारे आज के शायर अपनी सफाई में फिल्मों में संगीत और शब्दों के रिश्ते और उनकी पेचीदगी को बता रहे थे कि क्या क्या मुश्किलें आती हैं गाना बनाते समय, लिखते समय। उनकी दलीलें काफी उचित भी थी, लेकिन मौलाना नातिक ने इन सब के जवाब में सिर्फ इतना ही कहा, क्या मियाँ, हमने मुनीर शिकोहाबादी और बाद में मिर्जा दाग से सीखा है। उसके मुताबिक तो ये गलती है और माफ करने लायक गलती नहीं है। हम तो तुमसे यही कहेंगे कि ऐसे पैसे से क्या फायदा जो दिन रात फन की कुर्बानी मांगे। बहरहाल, उस मुशायरे में नातिक साहब को भी शकील बदायूं के बाद अपना कलाम पढ़ने की दावत दी गई थी। उनके कलाम शुरू करने से पहले शकील बदायूनी ने खुद माइक पर आकर कहा, हजरत नातिक इतिहास के जिंदा किरदार हैं। उनका कलाम पिछली कई नस्लों से जुबान और बयान का जादू जगा रहा है, कला की बारीकियां समझने का तरीका सिखा रहा है और मुझ जैसे साहित्य के नए लोगों का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी गुजारिश है आप उन्हें उसी सम्मान से सुने जिसके वे अधिकारी हैं।
तो ये थे शकील बदायूनी और ऐसी थी उनके मन में बुजुर्गों के प्रति इज्जत। तो आज चर्चा करेंगे शकील बदायूनी के लिखे गीत जब प्यार किया तो डरना क्या के अध्यात्म पर। गीतों के बोल बड़े अनमोल। नमस्ते, स्वागत है आपका विश्व शांति दर्शन चैनल पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गीतों के बोल बड़े अनमोल और आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं डॉक्टर सुनील देवधर जी, जिनके साथ हम फिल्मी गीतों पर चर्चा कर रहे हैं जिनमें आध्यात्म छिपा हुआ है। नमस्ते सुनील जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो आज सुनते हैं मुगले आजम फिल्म का ये गीत। इंसान किसी से दुनिया में एक बार मोहब्बत करता है, इस दर्द को लेकर जीता है, इस दर्द को लेकर मरता है। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, चुप चुप आहे भरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना। मौत वही जो दुनिया देखे, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। प्यार किया तो डरना क्या जी। तो ये डर और प्यार का क्या संबंध है, और क्या जिंदगी में मोहब्बत एक ही बार होती है? प्यार और डर का संबंध लेकिन विपरीत है, दोनों की अलग दिशाएं हैं। जो प्यार करेगा वो कभी डरेगा नहीं। मज़े इश्क के कुछ वही जानते हैं, मज़े इश्क के कुछ वही जानते हैं कि जो मौत को जिंदगी मानते हैं। तो ये जवाब है आपके सवाल का कि प्यार और डर का संबंध क्या है। तो संबंध है लेकिन विपरीत संबंध है। और दूसरी बात यह है कि आपने जब मुगले आजम की हम बात कर रहे हैं तो देखिए किस तरह से चीज़ें स्थापित होती हैं। मुगले आजम की जो कहानी है वो कहीं भी इतिहास उसकी गवाही नहीं देता, इतिहास में कहीं कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह की ये फिल्म बनी, इसमें जिस तरह से काम हुआ, मधुबाला ने जिस तरह का अभिनय किया, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो एक स्थापित हो गया कि एक ये प्रेम कथा थी। जैसे इतिहास में तो कई प्रेम कहानियां हैं, शीरी फरहाद है, लैला मजनू है, रांझा हीर है, और उनके पीछे भी कोई ना कोई घटना है। आप कहिए तो शीरी फरहाद की एक घटना बताऊं आपको कि प्रेम में किस तरह से दीवानगी होती है। हाँ, डरना क्या। तो कहा जाता है कि शीरी के गांव में पानी नहीं था, तो पानी नहीं था तो फरहाद जो है वो पानी के लिए पहाड़ खोदने निकल पड़े अकेले। तो पहाड़ तोड़ रहे थे और किसी ने टोका कि अरे पगले, इस तरह से भी क्या कहीं पहाड़ कटते हैं, क्योंकि वो पहाड़ काट कर पानी निकालना था ना। तो किसी ने कहा कि अरे पगले, इस तरह से भी क्या कहीं पहाड़ कटते हैं। तो फरहाद का जवाब था, तो कहीं आशिक भी कहीं थकते हैं। तो
इश्क का वो जुनून जो है, और ख़ास करके इश्क के दो स्तर हैं, एक है हकीकी और एक है मजाजी, यानी एक है लौकिक और एक है अलौकिक। लेकिन अलौकिक की तरफ जाने के लिए पहले लौकिक की तरफ तो आइए। तो इसलिए जो है, जो आपका सवाल है, तो वो जब तक आप इश्क की उस मंजिल पर पहुंचने की बात कर रही हैं अगर आप, तो उस मंजिल पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक इस पहले पायदान को आप ठीक से नहीं समझ लेंगे। इतनी सी बात है। धन्यवाद सुनील जी। तो सुनते हैं इस गीत की आगे की लाइनें। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। उनकी तमन्ना दिल में रहेगी, शम्मा इसी महफिल में रहेगी। इश्क में जीना, इश्क में मरना, इश्क में जीना, इश्क में मरना। और हमें अब करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। छुप ना सकेगा इश्क हमारा, चारों तरफ है उनका नजारा। पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। पर्दा जब ना कोई खुदा से, तो बंदों से पर्दा करना क्या। जी। सुनील जी, फिल्म मुगले आजम से लेके आज के नए दौर की फिल्मों तक प्यार का कॉन्सेप्ट कितना बदल चुका है। इस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन पहले जो आपने ये लाइन कही है ना कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, जी। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। और मुगले आज़म को हम चाहेंगे कि एक बार आप देखें हमारी आपकी इस बात के बाद, कि जब ये बात कही है और जिस तरह का एक्शन है मधुबाला का, जी। और पृथ्वीराज कपूर जो कि अकबर बने बैठे हैं, और उनका जो एक्शन है, आप ये देखिए कि जैसे ही ये लाइन आती है कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या, तो जिस समय वो अकबर बड़ी तेज घूर कर आंखों से देख रहा है ना, तो धीरे धीरे पृथ्वीराज अपनी आंखें झुका लेते हैं। ये उस अभिनय का भी मय्यार है, और उस ऊपर जो मय्यार है उसकी स्वीकृति भी है कि हाँ भाई, ऊपर कोई एक ऐसी ताकत है जो सबसे बड़ी है। और इसलिए इस फिल्म के बाद अमेरिका की जो एक पत्रिका है थिएटर आर्ट्स, उसमें एक लाइन छपी थी, मधुबाला का एक बड़ा पोस्टर छपा था, और उसमें लिखा था द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड, मधुबाला के लिए। तो अब आपके प्रश्न पर आते हैं कि ये तो मधुबाला और उनके फिल्म की बात हुई, उस सीन की बात हुई, ईश्वर की बात हुई, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से। अब इश्क तो कभी नहीं बदलता, प्रेम का रूप कभी नहीं बदलता, प्रेम के चेहरे बदलते हैं, प्रेम का समय बदलता है, लेकिन जो प्रेम का मूल तत्व है वो तो वही रहेगा। और हमारे यहाँ तो प्रेम केवल और केवल, हम अगर कोई रचना भी करते हैं ना, तो वो भी हम उससे इश्क करते हैं, तब जाकर एक कोई रचना बनती है। वो कहते हैं ना कि अक्ल के मदरसे से उठ, मान लीजिए कि हम कोई रचना कर रहे हैं, तो अक्ल के मदरसे से उठ, इश्क के मैकदे में आ, जाम पया में बेखुदी हमने पिया, अब जो हो सो हो। तो जब तक आप उस बेखुदी में नहीं जाते, तब तक आप किसी से भी इश्क नहीं कर सकते। ये उसकी ख़ास बात है। और जब ये पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, इसके पीछे एक बात है कि छुप ना सकेगा इश्क हमारा, इश्क छुपता ही नहीं। करने वाला इस गलतफहमी में रहता है कि वो चुपचाप सब कुछ कर रहा है, लेकिन कभी नहीं छुपता। और इसीलिए शायर कहता है कि मोहब्बत यूं मालूम होती है ज़माने को,
मोहब्बत यूं मालूम होती है ज़माने को कि मालूम होता है नहीं मालूम होती है। तो इश्क जो है वो जो कर रहा होता है वो भर सोचता है कि किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सब तरफ फैल जाती है और सबको मालूम होता है। इसलिए ये भी बेमानी है कि आदमी इश्क करे और ये कहे कि उसको बदनामी न मिले, इश्क करे और उसको ये लगे कि गम न उठाना पड़े। जो इश्क करेगा वो मोहब्बत के गम सहेगा। बहुत खूब सुनील जी। तो प्यार एक इबादत है, प्यार जिंदगी जीने का तरीका है और हम सब बहुत खुश नसीब हैं कि हमारी जिंदगियों में कहीं ना कहीं प्यार किसी ना किसी रूप में हमारे साथ है। धन्यवाद सुनील जी। बहुत अच्छा। गीतों के बोल बड़े अनमोल। वेलकम बैक। आप जुड़े हुए हैं गीतों के बोल बड़े अनमोल प्रोग्राम से। गीत प्यार किया तो डरना क्या की रचना विशेष रूप से समय लेने वाली थी। गीत की रिकॉर्डिंग के दिन नौशाद ने शकील बदायूनी द्वारा बनाए गए गीतों के 2 सेटों को रिजेक्ट कर दिया, जी हाँ, अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नौशाद की छत पर एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया, जो शाम के शुरुआती भाग में शुरू हुआ और अगले दिन तक चला। देर रात नौशाद को पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक लोकगीत याद आया, जिसके बोल थे, प्रेम किया क्या चोरी करी है, मतलब मैंने प्यार किया है भाई, क्या इसका मतलब है कि मैंने कोई चोरी की है। गीत को एक गजल में परिवर्तित किया गया और बाद में रिकॉर्ड किया गया। ये लता जी के उर्दू गीतों में से एक था, जिसे उन्होंने अपने उच्चारण में सुधार के लिए उर्दू पाठ लेने के बाद ही गाया था। ये गीत उस समय के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली द्वारा शास्त्रीय शैली में एक मुखर गायन के साथ शुरू होता है। गीत में उनका हिस्सा अकबर के 9 रत्नों में से एक तानसेन की आवाज का एक्चुअली प्रतिनिधित्व करने के लिए है। माना जाता है कि तानसेन के गायन में आकाश से बारिश और अंधेरे में हल्की मोमबत्तियां जल जाती थी, इसकी क्षमता थी उनके गायन में। इस गायन के बाद लता जी द्वारा एकल गाया जाता है, जिसे अनारकली ने फिल्म में राजकुमार सलीम के लिए एक गीत के रूप में गाया, जहां वो अपने प्यार की घोषणा करती है डंके की चोट पर। यह गीत वो मुगल सम्राट अकबर और पूरे दरबार के सामने गाती है, ये अच्छी तरह से जानते हुए भी कि अकबर अनारकली के प्यार का विरोध करता है और इस तरह की खुली घोषणाओं को विद्रोह माना जा सकता है। गीत की कई पंक्तियों में अनारकली संभावित मौत के सामने भी अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने से इनकार करने की घोषणा करते हुए बार बार सम्राट अकबर को ताना मारती है। गाना एक कोरस के साथ समाप्त होता है। प्यार किया तो डरना क्या गीत को बंबई के मोहन स्टूडियो में लाहौर किले के शीश महल से प्रेरित एक सेट में फिल्माया गया था। सेट का एक बहुचर्चित पहलू था बेल्जियम के कांच से बने कई छोटे छोटे दर्पणों की उपस्थिति, जिन्हें फिरोजाबाद के कारीगरों द्वारा तैयार किया गया था और डिजाइन भी उन्होंने किया था। सेट को बनाने में 2 साल लगे और इसकी लागत उस दौर में 15 लाख रुपए से ज्यादा की थी। इस गीत को रिकॉर्ड करने में 10 लाख रुपए से अधिक का खर्चा हुआ था, जो उस समय एक पूरी फिल्म के बजट से अधिक कीमत थी। उच्च लागत ने इस आशंका को बढ़ा दिया कि फिल्म के फाइनेंसरों को दिवालियेपन का सामना न करना पड़े। यह उस समय तक का सबसे महंगा, जी हाँ, सबसे महंगा भारतीय संगीत का वीडियो था और वर्षों तक सबसे महंगा बना रहा। तो आज इसी जानकारी के साथ इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और विश्वास बनाए रखिए विश्व शांति दर्शन। के बोल बड़े अनमोल, सुनो इनकी कहानी जनन का मोल। हमारे साथ चलते जैसे साया है, कि तुम छुपा जीवन यही सच्चा काया है।